मुल्कों की तारीख में ऐसे मौके आते हैं कि न सिर्फ ये कि वो अपनी तारीख से सबक सीखती है, बल्कि जाहिर है कुछ नए फैसले भी करती है। लेकिन 78 बरसों का अगर पाकिस्तान की तारीख का अहाता किया जाए तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि कुछ बेहतर नहीं हुआ या कुछ बड़े फैसले नहीं लिए गए। बिल्कुल लिए गए। कुछ फैसले जाहिर है हालात का तकाजा थे तो लिए भी गए, और ऐन मुमकिन है कि उन तमाम फैसलों से तमाम ही लोग मुत्तफिक ना भी हों। लेकिन आज के हालात में पाकिस्तान इस बात का मुतकाजी है कि इसके लिए कुछ नए बड़े फैसले किए जाएं। ये बात मैं क्यों कह रही हूं कि गुज़िश्ता दिनों हमने एक बाज़गश्त एक मरतबा फिर सुनी, और ये एक सियासी जमात की जानिब से उभरी। उसका नाम है IPP। वो कहते हैं कि मुल्क में इंतजामी ढांचे जो हैं उसकी बेहतरी के लिए नए सूबे बनाए जाएं। अब जैसे ही ये लफ्ज नया सूबा निकलता है, सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाशें ही लाशें हैं और सूबों में सिर्फ लिसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे को तकसीम करने की साजिश हो रही है। कोई ये सोचने को क्या तैयार है कि आज के हालात में पाकिस्तान के पूरे मुल्क का अगर हम अहाता करें तो किसी एक तहसील, किसी एक इलाके, किसी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी एक जोन के अंदर अगर हम बात करें, मैं ये नहीं कहती कि हर जगह छोटे छोटे पॉकेट्स बना दें, लेकिन जो वसाइल हैं क्या वो आम आदमी तक पहुंच रहे हैं या नहीं। मैं हमेशा यहाँ बैठकर ये रोना रोती हूँ कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो अगर स्टेंशनाइज हो जाए तो हमारे 1000 मसले सीधे हो जाएं, लेकिन मसला यह है कि मसला हल होके देने वाला नहीं है। अब जब नए सूबों की बात हो रही है तो पाकिस्तान का आइन जो है वो उसके बारे में खामोश नहीं है बल्कि वाज़ेह है। क्या कहता है आईन पाकिस्तान, जरा वो दिखाइए। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 239 ये कहता है कि इसमें तरमीम का बिल कौमी असेंबली या सेनेट में पेश किया जाएगा। जब आप अगर किसी सूबे का कयाम अमल में लाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? अगर एक ऐवान यानी कौमी असेंबली या सेनेट से तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो जाए तो ये दूसरे ऐवान को भेजा जाएगा और बिल और वहां भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना इसका लाजमी होगा। अब अगर ये दोनों ऐवान 2/3 अक्सरियत से तरमीमी बिल मंजूर कर लें तो उसे सदर पाकिस्तान के सामने पेश कर दिया जाएगा और सदर की मंजूरी के बाद यह आइन का हिस्सा बन जाएगा। अगर तरमीम सूबों के हवाले से हो यानी सूबाई हुदूद में तब्दीली या सूबे का नाम तब्दील वगैरह करना हो तो इस सूबे की सूबाई असेंबली की मंजूरी भी लाजमी होगी। आइन की किसी शख्स को अदालत में इस बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा कि यह तरमीम दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे मुंदरजात हैं, मैंने कहा जरा कुछ मोटी मोटी बात कर लें। मामला यह है कि जब हम सिंध में सूबों की आवाज़ पर बात करते हैं, माजी में जमात थी MQM, तो वो बड़ी बात करती थी सूबों की कि सूबा बनना चाहिए, तो यहाँ ऐसा लगता था कि बस खून की नदियाँ बह जाएंगी। फिर पंजाब में हमने देखा तो तारीख हमने थोड़ी बहुत जो अपने बड़ों से सीखी पढ़ी, उसमें हमें पता चला कि भावलपुर एक पूरा स्टेट था और इसी तरह और मुल्क के बहुत सारे, खैरपुर के हवाले से खैरपुर पूरा सूबा था। मुल्तान के हवाले से हमने सुना हर दफ़ा इलेक्शन में ये बात की जाती है कि जी सरायकी सूबा बनेगा, भावलपुर को उसका हक दिया जाएगा, मुल्तान को उसका हक दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस आगे जाते हैं मामला रफा दफा हो जाता है। बहरहाल इस मरतबा ये मामला बड़ी शद्दोमत के साथ उभरा तो है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर बड़ा सवाल हो रहा है। उससे बढ़कर सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की इब्तिदा के साथ पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट के तौर पर बनना था या उसकी जो पूरी उसके अगराज व मकासद थे वो ये थे कि ये वेलफेयर स्टेट होगी। लेकिन चूंकि हमें पता है कि हम किन हालात का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट के से हटकर सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील हुआ, उसके रीजंस भी बहुत सारे होंगे। पाकिस्तान के नामवर मुसन्नफ, सियासतदान, दानिश्वर, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, माहिर अखलाकियात और सेनेट के साबिक रुकन और साबिक वफाकी वजीर जनाब जावेद जब्बार साहब जो हैं आज मेरे साथ हैं। जरा उनसे हम पहले बात करेंगे कि जावेद जब्बार साहब, ये फरमाइए कि पाकिस्तान के लिए अभी कुछ ज़रा अलग अलग थ्योरीज पे बात हो रही है ना कि पाकिस्तान में सूबों का बनना कितना नागुज़ीर है, ये तो अहम सवाल है, लेकिन इसमें एक और डिबेट लोग शामिल कर रहे हैं कि पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट होती तो हालात आसानी से इस तरफ आगे बढ़ सकते थे, लेकिन क्योंकि आप सिक्योरिटी स्टेट रहे और जब आपने देखा कि वेलफेयर स्टेट्स ने तरक्की कर ली है तो अब आपको शायद उस तरफ बढ़ना पड़े। जावेद जब्बार साहब, इस पर क्या अहाता कीजिएगा? वालेकुम सलाम, आपकी दावत का और आपके तारुफ का, और गालिबन चाहते हैं कि मेरे गैर कीमती ख्यालात इस सवाल के बारे में मैं कुछ अर्ज करूं। ये बहुत अहम मौजू है जिसका आपने जिक्र किया। जी सर। लेकिन सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि ये इसमें चॉइस की बात नहीं है कि हम
सिक्योरिटी स्टेट बने या वेलफेयर स्टेट बने, हमें अच्छा। दोनों को उतनी ही तरजीहात देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस अंदाज में हमने जन्म पाया, जिस अंदाज में हम पैदा हुए, वो इंतहाई गैर तहफ़्फ़ुज़ाती हालात में हम पैदा हुए। तो सिक्योरिटी स्टेट बनना ये नागुज़ीर हिस्सा था। 2 ऑलराइट। हिस्से मुल्क के 1000 मील दूर, बीच में एक ऐसा मुल्क जो नहीं चाहता था कि हम जिंदा रहें। दूसरा पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान, जिसने मुखालिफत की थी हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बनने की। जी तो सर। और क्या हमारे पास चॉइस था कि हम सिक्योरिटी पर तवज्जो देते। लेकिन ये चॉइस नहीं है। सिक्योरिटी स्टेट बनने के साथ-साथ हम वेलफेयर स्टेट भी बन सकते थे और बनने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रही ये बात सूबों की, अर्ज़ मैं ये करूँगा कि हम इस वक़्त दुनिया में सबसे बेढंगे विफाक की रियासत दर्जा हासिल कर चुके हैं। कोई और रियासत आपको नहीं मिलेगी हमारे साइज की, हमारे नेचर की, जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा होगी और जिसमें सिर्फ 4 सूबे पाए जाते हैं। आप इंडिया का मिसाल ले लें, इंडिया आजादी के वक्त 4 सूबों पर मुश्तमिल था। ठीक है। आज उसके 29 सूबे हैं। उन्होंने भी तख्लीक की, अपने आप को तब्दील किया। अफगानिस्तान जैसा मुल्क, हमसे बहुत छोटा मुल्क, उसमें सूबे कम से कम 2 दर्जन सूबे हैं। तो हम इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि जी हमारे 4 सूबे रहेंगे। ये बिल्कुल हमारी हकीकत और हमारी ज़रूरियात के खिलाफ है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि ये जो नए सूबे हम बनाना चाहते हैं जी सर। और जो शोशे अभी तक छोड़े गए हैं, उनमें हमें परहेज़ करना चाहिए ये खतरनाक उन्वान से या टाइटल देने से कि सिंध को मसलन अगर तक़सीम किया जाएगा, जी। तो एक का नाम होगा शहरी सिंध अच्छा। और एक का नाम होगा सूबाई तो सही। देहाती देही सिंध। ये सिंध, देही बहुत ही सिंध, ये देही बहुत ही सिंध। गलत कदम हुँ। होगा, क्योंकि हर सूबे में शहर मौजूद हैं, ठीक क्वेटा बात है, है। मुल्तान, लाहौर, पेशावर, कोहाट, दीगर। हमें चाहिए कि अगर सिंध में मैं बिलख़ुसूस बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सिंध में बहुत दुरुस्त और जायज़ तौर पर सिंध की तारीख का बड़ा एहतराम किया जाता है। जी सर। और हमें चाहिए कि शुमाली सिंध, यानी कि नॉर्दर्न सिंध, सदर्न सिंध, शुमाली सिंध, ये एरिया वाइज़ हम अगर इसको तक़सीम करें, जी तो सर। सिंध की जो शिनाख्त है, अनोखी शिनाख्त तहज़ीब की, तारीख की, वो जारी रहेगी। हुँ। जिस तरह पंजाब में इरादा है नॉर्दर्न पंजाब, सदर्न जी पंजाब, सर। वेस्टर्न पंजाब, इसी तरह बलूचिस्तान, इसी तरह केपी। तो एक तो इससे परहेज़ किया जाए। और तीसरी और आखिरी बात जी सर। कि ये सारी जो तजवीज़ है और ये इनिशिएटिव है, अंग्रेज़ी का ये फ़िक्रा मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये कुछ आम फ़हम हो चुका है, टॉप डाउन नहीं होना चाहिए। ओके। ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जानिब से ठीक ठोसा बात है। जा रहा है, हुँ। बल्कि ये एक इज्तिमाई इत्तेफ़ाक़-ए-राय पहले पैदा की जाए और उसके ज़रिए ये तसव्वुर पेश किया जाए कि बेहतर होगा हुँ। दुनिया की सबसे ज़्यादा बेढंगी विफ़ाक़ को ज़्यादा मौसर किस्म का एक ढांचा बनाया जाए, जिसमें अवाम ही का फ़ायदा होगा। सूबे में रहने वाले जो लोग हैं, तो ठीक उनकी बात। तारीख़ी शिनाख्त पर कोई हमला नहीं होगा। साहब ये बताएं कि जो सूबों के हवाले से इस वक्त बातचीत हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही वक्त है, इसकी टाइमिंग दुरुस्त है, इस वक्त इस पर बात की जानी चाहिए या मजीद कुछ वक्त दरकार होगा? यानी आज भी शुरुआत करना जरूरी नहीं है, अभी कुछ और साल लगेंगे सूबों के क़याम के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर आपने इनिशिएट करना है ना, तो फिर आपको सबसे पहले तो जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है, आपको वो करना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पैसे जाए, ठीक बात चीफ मिनिस्टर्स की मोनोपोली खत्म हो
और आप जो परवेज मुशर्रफ साहब ने बहुत ही एक शानदार लोकल बिल्कुल। गवर्नमेंट सिस्टम जो जी। इंट्रोड्यूस कराया था, आप खुद कराची में हैं और जी। आप जिस कराची वाले से भी पूछेंगे वो आपको बताएगा कि अगर कोई तरक्की हुई तो वो उस वक्त हुई 100%। जब 100%। मेयर सिस्टम वहां पर था और पैसे यहाँ पे गए। जी। लाइकवाइज अगर आप मेरे से पूछें तो मैं रूरल डिस्ट्रिक्ट है हमारा जेलम, इसी तरह से आप जो भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों से पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि अगर कोई तरक्की हुई है तो वो उस दौर में होगी। सो सबसे पहले मेरे ख्याल में आपको डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर करना चाहिए और सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप कल ही करना चाहते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आप इम्पोज करें। इस वक्त जो चारों चीफ मिनिस्टर हैं, द अमाउंट ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग, सही बात आपने है। एक इतना पैसा, आप यकीन कीजिए जी, बिल्कुल। औरंगजेब, आलमगीर या अकबर बादशाह भी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह से ये पैसा खर्च कर रहे हैं। और अभी आप मरियम बीवी के अगर आप देखें अल्ले तल्ले या जिस तरह से वो पैसे खर्च कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पंजाब में तबाह बर्बाद कर दिया है, हेल्थ सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया है, आपकी यहाँ पुलिस को जिस तरह लाइसेंस दे दिया है लोगों को मारने का, बिल्कुल तबाही हो गई है। बलूचिस्तान में आप देखें जिस तरीके से जो कॉन्सिक्वेंटली जो चीफ मिनिस्टर्स जिस हाँ। तरह से अरबा रुपया तबाह बिल्कुल ठीक बात। समंदर में डाल रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों को, जिस तरीके से उन्होंने खराब किया है वो बिल्कुल। आपके सामने। सो मेरी नजर में और सच्ची बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो प्रोविंसेस बनाने का मैंडेट नहीं रखती, ना ही वो रख सकेंगे ना ही वो बना सके। लेकिन फवाद साहब, ठीक है, आपका जवाब आ गया। मुझे ये फरमाइएगा, आप जो अभी ये बात करें ना कि अल्ले तल्ले आनिया जानिया वाली बात, तो इसी के ऊपर तो मैं ये क्वेश्चन फ्रेज करना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि ज़ाहिर है अगर खैरपुर या अगर मैं सिंध की चले मिसाल ले लेती हूँ ना, अगर यहाँ तक चीफ मिनिस्टर तक रसाई नामुमकिन है, सारी पावर एक चीफ मिनिस्टर के पास है, या पंजाब की आपने जैसे मिसाल ली कि एक चीफ मिनिस्टर के पास है, तो अगर यूनिट छोटे बनते हैं तो आपको नहीं लगता कि एक आम आदमी के लिए बहुत आसान होगा अपने वसाइल को हासिल करना भी और अपने मसाइल को हल करवाना भी? देखिए उस तरह तो फिर सबसे पहले कराची को सूबा बनना बिल्कुल चाहिए। बनना चाहिए। तो एक पूरा यूनिट है और बिल्कुल बनना फाइनेंशियली चाहिए। भी एक इंडिपेंडेंट है, खैरपुर है। लेकिन देखिए ना, आप इसको देख रही हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल में जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसको तो बिल्कुल होना चाहिए और जरूरी है कि ये बने। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो सिंध में जो आपके नेशनलिस्ट हैं वो इसको लेंगे कि आप सिंध को कमजोर करना चाहते हैं सूबे तकसीम करके। पंजाब को अगर आप कहें कि अकेला पंजाब को तकसीम कर दिया जाए, वो भी फिर पंजाब को सिर्फ आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे। पंजाबी इसको कबूल नहीं करेंगे, सिंधी इसको कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ एक सूबा है हाँ। जो कि 1970 में बना था, इससे पहले वो सूबा नहीं था, वो है बलूचिस्तान, बिल्कुल ठीक जो है। कि 3 रीजन्स को मिला के बनाया गया था। वहां आप अगर तीनों रीजन्स को अलहदा करें, 1970 के आप चले जाएं, उसके ऊपर वो मुमकिन है। बाकी तो देखें ना, मसला जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि सिंध ने और पंजाब ने तो अपने लहू का खिराज दे के पाकिस्तान बनाया है।